Dear students, today we will discuss about tidal energy, its working principle, performance, limitations, power plants, and its Indian scenario. The introduction of tidal energy. जैसा कि हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पे 70% सिर्फ वाटर अवेलेबल है ओशन की फॉर्म में, यानी कि अर्थ के पास 70% वाटर अवेलेबल है जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं ओशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी और थर्ड वन इज वेव एनर्जी। तो इन 3 मेथड से हम ओशन की एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ डिस्कसिंग अबाउट टाइडल एनर्जी, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइडल पावर and it is a form of hydropower which converts the energy of tides into the useful form of power, mainly which is in electricity. टाइड्स क्या होती हैं? अगर आपको बताया जाए टाइड्स किसे कहते हैं, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उसके साथ जो मून है वो भी मूव करता है उसके अराउंड, और सन भी। तो इन तीनों का अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसकी वजह से जो ओशन वाटर है वो उसकी हाइट्स चेंज होती है। तो मेनली क्योंकि मून पास पड़ता है अर्थ के एज कंपेयर टू सन, तो जो ल्यूनर टाइड्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू सोलर टाइड्स। तो अगर हम डिस्कस करें कि टाइड्स आर द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, and the pull of centrifugal force of rotation of earth moon system lies in the formation of tides. Ocean tides are the periodic rise and fall of ocean water level, occurs twice in each lunar day. पर डे अगर हम डिस्कस करें तो एक दिन में 2 बार हाई टाइड्स आती हैं और 2 बार लो टाइड्स आती हैं, एंड द कंसेक्यूटिव लो टाइड एंड हाई टाइड डिफरेंस इज अराउंड 6.207 आवर्स। यानी एक दिन में अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो एक दिन के अंदर 2 बार हाई टाइड्स आती हैं और 2 बार लो टाइड्स आती हैं, और जो कंसेक्यूटिव टाइम है 2 कंसेक्यूटिव लो टाइड और हाई टाइड के बीच का जो इंटरवल है वो 6.2 आवर्स है। The difference between the consecutive high tide and low tide is called tidal range. हर 2 हाई और लो के बीच के डिफरेंस को टाइडल रेंज कहा जाता है। और अगर हम ये डिस्कस करना चाहें कि कितनी टाइड की रिक्वायरमेंट है ताकि हम यूजफुल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें, देन द आंसर विल बी इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 5 meters डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड सो दैट दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ energy, that is electricity generation. During the high tide, the water flow into the dam, and during low tide, water flow out, which results in the moving in turbine. जब हाई टाइड होगा तो हमारा मेन पर्पस ये होगा कि उस वाटर को स्टोर कर लिया जाए इन द फॉर्म ऑफ ए डैम एंड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर स्टोरेज, एंड जब हमारे पास लो टाइड होगा तो उसी वाटर को जो हमने स्टोर किया था वो हम उसको रिवर्ट बैक करेंगे ओशन के अंदर, और इसी फॉर्मेशन में, यानी कि एक बार कलेक्ट करना स्टोरेज में वाटर को और एक बार उसको रिलीज करना, इसी प्रोसेस के थ्रू हम टर्बाइंस मूव करा करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराएंगे। 2 types of tidal energy can be extracted. Kinetic energy can be harnessed from the ebbing and surging tides, and the potential energy can be harnessed from the difference in high and low tides, as I have discussed earlier. Now the formation of tides, how the tides comes and goes. This is the moon and this is the earth which is rotating around its axis also. तो जब हमारे पास अर्थ और मून एक लाइन में होंगे तो जिस डायरेक्शन जो ओशन लेवल अवेलेबल है वहां पे ओशन, अगर ओशन का डायरेक्ट लिंक है यानी डायरेक्ट हमारे पास एक पॉइंटेड टू द मून है तो उस पॉइंट पे हमें हाई टाइड मिलेगा। लेकिन अगर जो दूसरा एक्स पॉइंट है जो दूर की तरफ है वहां पर हमें लो टाइड मिलेगा, यानी और अर्थ खुद भी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक बार में हमें हाई टाइड मिलेगा और एक बार में हमें लो टाइड मिलेगा। और ल्यूनर डे यानी पर डे की अगर हम बात करें तो पर डे में 2 बार हमें
हाई मिलता है और 2 बार हमें लो मिलता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मून कॉजेज द ओशंस टू बल्ज अलोंग एन एक्सिस पॉइंटिंग डायरेक्टली एट द मून. जो पॉइंट डायरेक्टली मून को यानी अट्रैक्ट करता है और उस तरफ है, उस वाले पॉइंट पर ओशन जो है वो बल्ज करेगा, यानी वहां पर टाइड्स हाई होगी. नाउ डिस्कसिंग अबाउट स्प्रिंग एंड नेप टाइड्स. तो मून की अगर हम बात करें, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, थर्ड क्वार्टर, तो मून एक 1 ल्यूनर मंथ के अंदर वो एक राउंड पूरा करता है. सन यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि जब सन, मून और अर्थ एक ही एक्सिस में है तो मून का यानी कि lunar tide and sun tide will be in the same direction and they will get combined, and इस केस में हमें स्प्रिंग टाइड्स मिलेगा जब हमारे पास सन और मून एक ही एक्सिस में होंगे. इस पोजीशन में हम देख सकते हैं. सेकंड पोजीशन में जब मून हमारा मूव कर गया, या तो आइदर इट इज फर्स्ट क्वार्टर और इट इज इन थर्ड क्वार्टर, तो उस कंडीशन में ये सेम एक्सिस में नहीं रहा बल्कि इट बिकम्स एट 90 डिग्री पोजीशन, और इस कंडीशन में हमें नीप टाइड्स मिलेगा. तो 1 ल्यूनर मंथ के अंदर हमें 2 बार स्प्रिंग टाइड्स मिलते हैं और 2 बार नीप टाइड्स मिलते हैं 1 मंथ के अंदर. जब हमें मून आइदर इट इज न्यू मून और इट इज फुल मून, तो उस कंडीशन में हमें स्प्रिंग टाइड्स मिलेंगे, और जब हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर होंगे तब हमें नीप टाइड्स मिलेंगे. Now discussing about the generation of electricity, there are mainly 2 types of power plants. Mainly are tidal barrages. This was used earlier, and this is first generation power plant. After that, it is new, and the technology is enhanced in this. That is second is tidal current turbine. This is second generation power plant. Now the tidal barrage. What is barrage? Barrage is just a dam built across an estuary or bay. तो अगर हम बैराज की बात करें तो हमें ओशन लेवल पे बे पर हम जो है वो एक बैराज बना देते हैं जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, और वाटर को स्टोर करने के बाद जब हमें हाई टाइड होती है तो उस कंडीशन में हम वाटर स्टोर कर लेते हैं. जब हमारे पास लो टाइड होती है तो हम उस वाटर को रिलीज करके हम उसको ओशन में कर देते हैं. तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाई टू लो टाइड level is used to generate electricity. It consists of turbine, sluice gates and ship locks. The sluice gates are left open during high tide and closed during low tide to create a water level difference, creating a potential difference that powers the turbine when the water is released. The turbine and generator converts the moment of water coming from change in tide, the kinetic energy, into electricity. The water is 830 times. This is important point. अगर हमने डिस्कस किया था पहले भी पिछली वीडियो में कि विंड एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, तो विंड टरबाइन में एयर फ्लो होती है, एयर से विंड टरबाइन मूव करती है, तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है. अगर हम डिस्कस करें वाटर की डेंसिटी कितना है, तो इट इज अराउंड 830 टाइम्स एज कंपेयर टू विंड एयर डेंसिटी. तो अगर हमारे पास स्पीड कम भी है तब भी हमें पावर बहुत ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू विंड टरबाइन. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसमें वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से हमें विंड से अगर हम कंपेयर करें तो कम स्पीड के बाद भी हमें ज्यादा पावर मिलती है, बिकॉज द डेंसिटी इज हायर. सी द डायग्राम ऑफ tidal barrage here. This is actually constructed diagram. This one you can see, this is the turbine, और यहाँ से सी से जब जैसे टाइड आएंगे तो टाइड आने के बाद हमारे पास इस बेसिन में वाटर स्टोरेज हो जाएगा. स्लूइस गेट हम ओपन कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और वाटर लेवल हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. जब हाई लो टाइड होगा तो उस कंडीशन में हम वाटर को रिलीज कर देंगे इसको, और वाटर रिलीज होके इस टरबाइन के थ्रू वापस चला जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. तो ये एक इसका एडवांटेज है कि हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं और हम दोनों तरफ से, चाहे आइदर इट इज फ्लड टाइड और इट इज एब टाइड, दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. This is the diagram you can see. This is the sea reservoir at the right side and left side is the sea. When the tides come, the turbines move and the electricity is generated
by the use of generator. And when ड्यूरिंग द लो टाइड हमारे पास रिजर्वायर में ज्यादा वाटर अवेलेबल है, लो टाइड है, तो अब हम रिलीज कर देंगे रिजर्वायर के वाटर को, वापस कर देंगे थ्रू टरबाइन, और टरबाइन मूव करने के बाद जनरेटर मूव करेगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो चाहे हमारी टाइड कमिंग इन हो, चाहे टाइड गोइंग आउट हो, दोनों कंडीशन में टरबाइन मूव करेगा, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बेसिन, single basin, single scheme, double scheme, there are various scheme here you can see। जब वाटर आता है, ये बेसिन हमारे पास अवेलेबल है, हम स्लूइस गेट ओपन कर देंगे और वाटर रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद वापस जब लो टाइड होगी तो हम इस वाटर को वापस रिलीज कर देंगे थ्रू टरबाइन, और टरबाइन के थ्रू हम वापस कर देंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी। इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन है कि हमारे पास दोनों मोड में हम दोनों मोड में टरबाइन यूज करें, यानी कि हम वाटर जब कलेक्ट करें तब भी टरबाइन मूव कराएं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और जब वाटर को रिलीज करें तब भी हम टरबाइन को जनरेट करें। सेकेंड वन इज डबल स्कीम। देयर आर टू बेसिन, बेसिन ए, बेसिन बी। एक बेसिन में हम वाटर को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग हाई टाइड, दूसरे बेसिन से हम वाटर को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग लो टाइड, और इनके बीच में भी एक कनेक्शन होता है कि हम वाटर को बेसिन ए से बेसिन बी की तरफ ले सकते हैं, और तीनों तरफ हमारे पास टरबाइन लगे हो सकते हैं कि हर बार के ट्रांजिशन में हमें टरबाइन मूव होगा। जब भी वाटर का फ्लो होगा, बस एक पॉइंट याद रखें, जब भी वाटर का फ्लो होगा तो वाटर के फ्लो से टरबाइन मूव होगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द वाटर, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट हो जाएगी। यही हमारा मेन पर्पस है। These are the actually installed plants. This is Lawrence Brittany, present in France, constructed between 1961 to 1967. It has a capacity of 240 megawatt. This is the barrage here. And the second one is Annapolis Tidal Generation, Bay of Fundy, Canada. It is constructed between 1981 to 1984. You can see the diagram here, the figure. This has the capacity of 20 megawatt. See the tidals point and the tides, low tides, high tides, the difference between the two. As I have discussed earlier, it requires 5 meters to use for electricity generation. There are various technologies like tidal barrage, tidal fences, tidal turbines. This I have discussed earlier now. टाइडल बैराज में जैसे वाटर आएगा तो ये स्टोरेज की तरफ जाएगा डैम के अक्रॉस, और हमारे पास, और जब वापस आएगा स्टोरेज से तब भी टरबाइन हमारा मूव करेगा। ऐसे ही टाइडल फेंसेस के अंदर ये इनसाइड वाटर होता है, और एक टाइडल टरबाइंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, कि इसमें वाटर टाइड्स आती हैं तो ये इंटरनली ये टरबाइन मूव करता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि ओशन के अंदर बहुत 832 टाइम्स मोर डेंस होता है एयर से, इस वजह से इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एज कंपेयर टू विंड टरबाइन। नाउ द सेकंड वन इज टाइडल करंट टरबाइन। फर्स्ट वन वाज टाइडल बैराज, कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बैराज बनाते हैं। दूसरा है टाइडल करंट टरबाइंस, यानी हम टरबाइंस को ओशन के अंदर इंस्टॉल्ड करते हैं। तो हमें पहला एडवांटेज ये होता है कि बैराज बनाने की जरूरत नहीं है। बैराज में, डैम में बहुत हाई कॉस्ट होती है, बहुत हाई कंस्ट्रक्शन जाता है, जिसकी वजह से वो कॉस्टली होता है, और ये बहुत यानी इकोनॉमिक है। इसके अंदर हमें जो है वो डैम की जरूरत नहीं है। हम स्ट्रक्चर को सी के अंदर ही इंस्टॉल कर देते हैं, वहीं पर ही हमारे पास गियर बॉक्स, वहीं पर जनरेटर होता है, और हम इसके सरफेस से जो सी बेड है हमारा, उसी से हम इसको यानी टाई अप कर देते हैं इसको। Make use of kinetic energy of moving water to power turbines in a similar way to wind turbines. जैसे wind turbine में wind turbines को move करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर वाटर जो है वो turbines को move करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा पावर मिलेगा। It operates during flood and ebb tides, दोनों में। जब वो हाई टाइड्स आएंगे तब भी वर्क करेगा, और जब वापस यानी लो टाइड्स होगा, वापस जाएगी टाइड, तब भी हमें वो ये वाला वर्क करेगा।
ये दोनों बोथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस दोनों अवेलेबल हैं. This is horizontal axis turbine. Another one was vertical axis wind turbine. Tidal turbines utilize tidal currents that are moving with velocities between 2 and 3 meter per second to generate between 4 to 13 kilowatt per meter square. अगर हमारे पास इतनी विंड अवेलेबल इतना वाटर अवेलेबल है इस स्पीड पे, तो हम इतनी अमाउंट ऑफ पावर जनरेट कर सकते हैं इस टाइडल करंट से. दिस इज सेकंड जनरेशन है. अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है सी के अंदर, तो आप देखिए ये हमारे पास टाइडल टरबाइन है, जिसको पहला मेथड ये है कि हम ग्रेविटी बेस दे देते हैं, यानी इसको कंक्रीट और स्टील से इसको हम सी बेड से बिल्कुल फिक्स कर देंगे ताकि ये यानी इनर्शिया से मूव ना करे. सेकंड है हम इसको पाइल्ड स्ट्रक्चर देते हैं कि हम इसके अंदर स्टील और कंक्रीट से हम इसको पिन कर देते हैं सी बेड पर, जिससे ये फिक्स हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज फ्लोटिंग स्ट्रक्चर. ये फ्लोट करता रहता है सी के अंदर. इसको हम इस तरह के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे ये यानी फ्लोट करता रहे. एंड द फ्लोटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पोटेंशियली मोर कन्विंसिंग सॉल्यूशन फॉर डीप वाटर लोकेशंस. Now there are some pros and cons of both tidal power facilities, tidal barrages as well as tidal current turbine. Talking about tidal barrages, mature technology that has been around for nearly 50 years, बहुत पहले से यूज हो रही है. It was reliable energy source, but there are some problems. It is of high cost of construction. जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें एक डैम की जरूरत है और एक इसमें बैराज की जरूरत है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है. दूसरी है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मेरीन लाइफ. ऑब्वियसली जब भी हम समुद्र में ओशन के अंदर कुछ बनाएंगे तब हमें प्रॉब्लम होगी मेरीन लाइफ के लिए भी, और फिश के लिए भी, माइग्रेशन में भी इसमें प्रॉब्लम होती है. लो पावर आउटपुट इन कंपैरिजन टू अदर एनर्जी सोर्सेज. एंड व्हाट टॉकिंग अबाउट टाइडल करंट टरबाइन, the advantage of this is it is able to utilize both ebb and flood tides. चाहे वो हाई टाइड हो चाहे वो लो टाइड हो, आने वाले हो जाने वाले हो, दोनों के अंदर हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. टाइडल टर्बाइन्स आर नॉट लार्ज मैसिव डैम स्ट्रक्चर. इसमें कोई बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बट द टेक्नोलॉजी इज यंग इन इट्स डेवलपमेंट and the mainly problem is the maintenance and installation changes, because हमें ओशन के अंदर जाके वहीं पर इसको इंस्टॉल करना है और उसके सी बेड पे इसको हमें जाके यानी फिट करना है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ इसके अंदर आएगी. The tidal plants in India, according to the estimates of Indian government, the country has a potential of 8,000 megawatt, यानी 8 gigawatt of tidal energy. This includes about 7,000 megawatt in the Gulf of Combat in Gujarat, 1,200 megawatt in Gulf of Kutch, 100 megawatt in Sundarbans. Now the proposed plant is in the Gulf of Kutch on India's west coast of about 50 megawatt, but it is planned to decide to increase the capacity up to 250 megawatt. This is constructed by company Atlantis Resources. There are some advantages of tidal energy. First of all, it produces no greenhouse gas, means it is purely economic, eco-friendly and environment friendly. Second one is it needs no fuel and is a renewable type of energy. इसमें पानी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, इसमें हमें किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है. थर्ड इज जो हमने डैम बनाया है उसको आप उस पर रोड और उस पर रेल रोड भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है. नेक्स्ट इज it provides a non-polluting and inexhaustible supply of energy. And the further, as I have discussed earlier, that the earth has 70% of water at its surface, so there is a large amount to generate electricity on a huge scale. Next is the efficiency is high, around 80%, and the life of tidal energy is very long. The final is the large density of water, 832 times greater than in air, results in very large amount of energy to get out of the tidal currents, even if the speed is low. There are some disadvantages. First is the building of barrage is expensive. It needs a wide area
few suitable sites are available. जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें एटलीस्ट 5 मीटर का डिफरेंस चाहिए बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ ही साइट्स हैं, कुछ ही सुटेबल एरिया है जहाँ पे हम इसको जनरेट कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर कैन बी अ डैमेज टू पावर जनरेशन यूनिट। ऑब्वियसली ये हो सकता है कभी भी, यानी जो प्लांट्स की जनरेशन यूनिट है वो भी डैमेज हो सकती हैं। इन्फ्लुएंसेस एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली एंड कैन डिसरप्ट माइग्रेशन ऑफ फिश। ये भी एक इसके लिए प्रॉब्लम है कि वो एक्वा लाइफ के यानी इससे प्रॉब्लम होती है। द एक्चुअल जनरेशन इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक डिसएडवांटेज कह लें ये है कि एक दिन में 2 बार ही हाई टाइड आएंगी, 2 बार लो टाइड आएंगी, तो हम पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 मौके मिलते हैं हमें जब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो जनरेशन है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और लास्ट ये है कि हम जहां पर लोड को यूज करेंगे वो एरिया काफी डिस्टेंस पर है, जिसके लिए हमें ट्रांसमिशन कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। थैंक यू।